everyone, welcome to the platform of CUCT classes run by Career Leaders Institute, number one institute across India for all UG entrance examination preparation. Today we are going to discuss about syllabus for CUCT examination. In my previous videos I have told you that there are various type of examinations. बहुत सारे एग्जाम हैं CUCT के अंदर, वैरायटी ऑफ एग्जामिनेशंस हैं. तो आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स डाउनलोड करके चेक करना चाहिए. नाउ मेनली अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं और आप एक ग्रेजुएशन डिग्री के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं थ्रू CUCT एग्जाम विद ऑल द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज जितनी भी इसके अंदर इस साल पार्टिसिपेट करेंगी, तो आपको मैं बता दूं मेनली एक एप्टीट्यूड टेस्ट तो होता ही है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एक एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर होगा. ये एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ नहीं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश का मिक्सअप होता है. तो क्वांट जो हम मैथ्स पढ़ते हैं 9th एंड 10th में, वहां से 25 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चंस एंड वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस एंट्रेंस एग्जाम, ये जो 100 नंबर का पेपर है, इसके अलावा कुछ एग्जामिनेशंस के अंदर डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाएगा. जैसे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं उनके अंदर एक डोमेन स्पेसिफाई होता है, उसका भी एक पेपर होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप एक 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं और आप एक साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड अगर आप किसी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो वहां पर मैथ्स, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री में से कोई 3 पेपर आपको चूज करने होते हैं और उसके ऊपर एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है. आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए सो फार लास्ट ईयर 2021 तक कोई भी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की डिमांड ना थी, और जहां तक मेरा अंदेशा है, जितना मेरा अनुमान है, कि मुझे नहीं लगता कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज कोई भी CUCT एग्जामिनेशन के अंदर आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे के लिए पूछा जाएगा. ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है. हालांकि इस चीज को अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं किया गया, बट चूंकि आप 11th एंड 12th में सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आप किसी ग्रेजुएशन डिग्री में जाएंगे. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, और अगर पॉलिटिकल साइंस का अगर कोई एक डोमेन स्पेसिफिक थोड़े से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपने 11th 12th में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा है. हालांकि इस चीज के चांसेस बहुत कम हैं कि बीकॉम और इकोनॉमिक ऑनर्स, बी ऑनर्स में कोई एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाए. फिर भी अगर आप 12th में हैं तो आपको शायद अपने 12th की प्रिपरेशन में ज्यादा फोकस करना चाहिए और साइड बाय साइड CUCT की प्रिपरेशन करेक्ट वे में करना चाहिए. बिकॉज अब हमें ये चीज पता है कि CUCT का सिलेबस अपने आप में 4 सब्जेक्ट तो कैरी करेगा ही. क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, जीके एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट होंगे. सो दैट मीन्स हमारे को अपनी प्रिपरेशन इन चारों सब्जेक्ट को लेकर के भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए. सो दैट इज सिलेबस फॉर CUCT एग्जामिनेशन.